Mr. Akash Sharma and welcome to the Raghuvansh Convent School. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में भी हम चैप्टर जो 5 है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन इसको रीड कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इसमें मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो चैप्टर था इसमें सेपरेट करने की या किन्हीं दो चीज़ों को जो मिक्स हैं उनको अलग अलग करने की बहुत सारी मेथड्स के बारे में बताया गया है कि किस टाइप से हम दो मिक्स चीज़ों को या दो से ज़्यादा मिक्स चीज़ों को किस किस टाइप से या कितने मेथड्स के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि दो मिक्स चीज़ें, कई बार जो मिक्स चीज़ें होती हैं उनको इम्प्योर कहा जाता है या मिक्सचर कहा जाता है, तो वो हार्मफुल होते हैं और कई बार वो मिक्सचर हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि दूध है, दूध एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस किस चीज़ का है? आप कहेंगे सर हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे तब तो वो प्योर कहलाएगा, नहीं, तब भी वो प्योर नहीं कहलाएगा, तब भी वो मिक्सचर ही कहलाएगा। मिक्सचर यानी कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं, उसको मिक्सचर कहेंगे। और प्योर क्या होगा? जिसमें एक ही चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ होती है प्योर। जिसमें एक ही चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ नहीं, वो प्योर है। लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट या दो या फिर दो से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, उसको बोला जाता है मिक्सचर, इम्प्योर या कुछ भी एटसेट्रा। तो उसमें आप देखते हैं कि इनको किस टाइप से सेपरेट किया जा सकता है, किस टाइप से अलग अलग किया जा सकता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पेज नंबर 52, प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 52 पेज नंबर पे इस चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड, यानी कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा, डिस्टिलेशंस के बारे में पढ़ा और भी बहुत से मेथड्स थे, सैंडिमेशन था, ठीक है, इवोपरेशन था, कंडेंसेशन था, तो बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब हम जो देखते हैं सेपरेशंस के वन मोर मेथड्स टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। आयरन कॉमन सॉल्ट्स के जो मिक्सचर है, जैसे कि रिमूव ऑफ आयरन फिलिंग्स, spread a mixture on a paper and roll a powerful horse-shown magnet in it. Remove the magnet from the mixture and separate of iron filling from it. Repeat the produce until no iron filling are left in the mixture. हम देखते हैं आयरन फिलिंग जो होती है उसको अलग करने के लिए रिमूव द आयरन फिलिंग सेपरेशन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आयरन यानी कि लोहा जो कि है अलग हो सकता है। रिमूव ऑफ सैंड, सैंड यानी कि वाटर और मिट्टी दोनों का मिक्सचर उसको बोला जाता है सैंड। क्या हम उसको सीधे शब्दों में कहें तो कीचड़ भी बोल सकते हैं, जो हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन उसको सैंड बोला जाता है। डिसॉल्व द मिक्सचर इन 100 ml of water, the salt will get dissolved but not the sand. Filter the mixture that the sand is left on the filter paper. The clean common salt solution collects as a filterator. Wash the sand with distillating water so as the remove track to salt. Dry the sand in hot air. सैंड, आप कहेंगे सर कीचड़ में से पानी क्या ये भी अलग हो सकता है? बिल्कुल। इसको कैसे अलग कर सकते हैं? रिमूव ऑफ सैंड प्रोसेस के थ्रू, लाइक दिस। हम एक बहुत मोटी वाली छन्नी या जिसको हम कहते हैं सीधा सीधा फिल्टर पेपर, उस पर उस कीचड़ को, सैंड को रखते हैं और जबकि और उसमें हम और ज़्यादा वाटर को ऐड करते हैं। वाटर से ऐड करके उसको धुलते हैं तो क्या होगा, जो सैंड होगी या मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर से नीचे नहीं जा पाएंगे, वो उसके ऊपर ही रह जाएंगे। और जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि कीचड़ तो मिक्सचर है, एक तरीके का जेल है वो, है ना, क्योंकि उसमें वाटर भी मिक्स है, तो जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से नीचे नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप देखते हैं ना आरओ और जो एक्वागार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें क्या लगा होता है? फिल्टर पेपर लगा होता है, जिससे कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे और बारीक होते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। और जबकि मिट्टी या और भी जो उसमें अनप्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं, ठीक है। तो हम सैंड को इस टाइप से अलग कर सकते हैं, तो वाटर उसमें से अलग हो जाएगा, मिट्टी जो बचेगी गीली वाली वो बचेगी, उसको हम हॉट एयर से उसको उसके मिट्टी को सुखा सकते हैं। इससे कि क्या हो गया, सैंड वाटर अलग अलग हो गया, उसमें से हमने सैंडिंग वाटर में से वाटर अलग कर दिया और सैंड को यानी कि सॉइल को अलग कर दिया। ओके, दिस इज द मेथड्स ऑफ द सेपरेशंस।
obtaining common salt from filtration, transfer the filtration into a china dish and heat it over the Bunsen's flame in a few minutes. Water evaporation leaving behind dry common salt. कॉमन सॉल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं? चाइना प्लेट या चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं आपने देखे होंगे, उस पर उसको रख करके बहुत तेज हीट पर उसको गर्म किया जाता है, तो उसमें वेपरेशन होता है, यानी कि बाष्पीकरण होता है, और उससे हम उसको अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सेपरेशंस के मेथड्स के बारे में ये चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हमको बहुत सारी अलग अलग सेपरेशंस के मेथड के बारे में जानने को मिला, क्योंकि ये चैप्टर एक तरीके से डेली लाइफ से ही जुड़ा था कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे डेली लाइफ की थी उन्हीं को हम किस किस टाइप से सेपरेट कर सकते हैं। गेहूं में इम्प्योरिटीज़ हैं, चावल में, दालों में जो हमारे घरों की खाने पीने की चीज़ें हैं, या और भी जो सारी केमिकल चीज़ें होती हैं, उन सभी की इम्प्योरिटीज़ के बारे में डिस्कस इस चैप्टर में किया गया है। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वो अवेलेबल है। आज की डेट से जो भी प्रीवियस डेट्स की जो वीडियोस थी उनको आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में इसके आज मैं आपको PDF भी सेंड करने वाला हूँ, जिससे कि आपको इस चैप्टर को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप उस PDF में से इसको कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट कीजिए, अपनी अपनी कॉपियाँ प्रॉपरली चेक करवाइए, और नेक्स्ट आपके CT एग्जाम्स भी रखे गए हैं, तो CTs के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। आपका सिलेबस जो है आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ।